हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। देखिए, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो अपन पढ़ रहे थे एक घात संचय और एक घात विस्तृति। उनके एग्जाम्पल भी हो गई, परिभाषा भी हो गई, थ्योरम भी आपको करवाई थी। तो जो परिभाषाएं हैं वो आपके अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए, आज की क्लास शुरू करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। हालांकि जो पहले वाला है वो भी यहाँ पे काम में आता रहेगा आपके, चाहे वो एक घात संचय हो, चाहे वो एक घात विस्तृति हो, लीनियर स्पान, लीनियर कॉम्बिनेशन, दो उपसमष्टियों का एक घात योग। तो ये सिंपल सी परिभाषा है कि दो उपसमष्टियों का योग करना है, तो उनका योग करना है तो उनमें से कोई एक एक अवयव ले लीजिए, वो उनके अवयव के रूप में हो जाएगा। जैसे अपन ने किया था दो उपसमष्टियों का अनुलोम योगफल, सेम उसी प्रकार से है, वो अद्वितीय रूप से था। यहाँ पे ऐसा इसमें कुछ प्रतिबंध नहीं। ओके, तो देखिए अगली परिभाषा, दो उपसमष्टियों का एक घात योग। ओके, क्या होता है समझिएगा आप। यदि S व D क्या है, सदिश समष्टि VF की दो सदिश उपसमष्टि है, ठीक है, तब इनका एक घात योग। तब S व T का एक घात योग। निम्न प्रकार परिभाषित हो। ये सिंपल सी परिभाषा है। एस प्लस टी का एक घात योग, ये उन अवयवों का समुच्चय होगा जिसमें अवयव घन किस प्रकार से होंगे, u प्लस v। u बिलोंग्स टू s, v बिलोंग्स टू t। तो कोई भी आप अवयव डिफाइन कीजिए s प्लस टी में, एक अवयव s में लीजिए, एक प्लस टी में लीजिए, s प्लस टी का अवयव, ठीक है। कोई ज्यादा मुश्किल, बहुत आसान चीज है ये। ओके, आप इसको थोड़ा सा लिखिए, फिर अपन इसके आगे करते हैं। तो आपको नोट लगाने में पॉइंट लिखना है, और ये अपने जो इससे आगे वाली थ्योरम होगी उसमें काम में आएगा। देखिए क्या है पॉइंट। यदि S व T है वो VF की कोई दो सदिश उपसमष्टि है, तो इसका मतलब जो जीरो है वो S में भी होगा और जीरो है वो T में भी होगा। सही बात है। S और T V की दो सदिश उपसमष्टियां हैं, S और T स्वयं सदिश समष्टि है, तो उनमें जो योग के लिए तत्सम का भी उसका अस्तित्व होगा और वो क्या होगा, जीरो होगा। ओके, सिंपल सी चीज है। अब देखिए, पहली कंडीशन कि यदि u बिलोंग्स टू s, s में अपन ने अवयव ले लिया u, और जो t वाला है वो ले लिया इसका शून्य तत्समक अवयव, योज्य तत्समक अवयव। तो देखो इसको ऐसे लिखते हैं, u को क्या लिख सकते हैं, u प्लस जीरो, और जो u प्लस जीरो है वो अवयव किसका देगा, देखो u प्लस जीरो, तो ये अवयव किसका देगा, s प्लस t का।
समझ में आ गई बात? तो u आपने s में लिया था, u है वो s प्लस t में दिखा दिया। इसका मतलब क्या है, यहाँ से ऐसा लिख सकते हो, s containing इक्वल टू s प्लस t, s के जो अवयव है वो s प्लस t में, इक्वल टू का मतलब है किसी कंडीशन के लिए बराबर भी हो सकते हैं। तो ये अपन ने कल किया था, एक अवयव लिया इसमें और उसी अवयव को s प्लस t में दिखा दिया, s containing s प्लस t। ओके, इसी प्रकार से देखिए दूसरी कंडीशन क्या होगी, अब की बार एक्सचेंज कर देना है, u में लिया था अवयव, सॉरी s में अवयव लिया था u, अब की बार s का ले लेंगे अवयव, ये जे तस्मक अवयव, और अवयव लिया था s में, अब की बार अवयव ले लेंगे t में v। तो देखिए तो v है क्या, उसको ऐसा लिख सकते हैं 0 प्लस v, ठीक है, तस्मक अवयव की परिभाषा से है, ये भी तस्मक अवयव की परिभाषा से है। ओके, तो 0 प्लस v ये किसका अवयव होगा, 0 प्लस v ये किसका अवयव होगा, s प्लस t का। इसका मतलब जो v है वो किसका अवयव होगा, s प्लस t का। v अवयव था t का, v अवयव आ गया s प्लस t का। इसी प्रकार से क्या लिख सकते हैं, t कंटेनिंग इक्वल टू s प्लस t। दो रिजल्ट है जो अपने को अगले थ्योरम में काम में लेने हैं कि s कंटेनिंग s प्लस t हो सकता है और t कंटेनिंग इक्वल टू s प्लस t हो सकता है। ठीक है, तो आप इस नोट को ऐसे कैसे लिखिए, समझ में आपके आ ही गया होगा, और अपन इसको काम में लेंगे नेक्स्ट थ्योरम में। ठीक, नोट करो। अब देखिए नेक्स्ट थ्योरम, बहुत ही आसान सी थ्योरम है, जो आपको अब तक कंडीशन करवाई है उन्हीं से होगा। ठीक, यदि s तथा t वो क्या है, सदिश समष्टि Vf की दो उप समष्टि है, सदिश उप समष्टि। ओके, तब s प्लस t है वो क्या है, Vf की उप समष्टि है। ठीक है, एक तो ये प्रूव करना है, दूसरा s प्लस टी इज इक्वल टू सेट ऑफ s यूनियन t, या l s यूनियन t इज इक्वल टू s प्लस टी। तो पहली बात तो देखो आपको ये समझनी होगी, ये दोनों चीजें एक ही है। कैसे, s प्लस टी, यहाँ पे s प्लस टी, इसका मतलब s यूनियन टी का जो सेट है और जो l s यूनियन टी है, दोनों एक चीज है। तो ये एक ही चीज है, देखो कल अपन ने प्रूव किया था एल एस इक्वल टू सेट ऑफ एस। तो चाहे तो एल एस, एस की जगह यहाँ पे क्या है, एस यूनियन टी है, चाहे आप ऐसे लिख दो सेट ऑफ एस यूनियन टी। अंतर ये है, जो कल प्रूफ किया था उसमें एल एस बराबर एस था, इसमें एस की जगह क्या है, एस यूनियन टी। तो चाहे तो आप इसको ऐसे लिख दो, चाहे ऐसे लिख दो, दोनों एक ही चीज है। ठीक, इसके अलावा ये दो पार्ट आपको इसके प्रूफ करने हैं। देखो आपको दे रखी है कि एस और टी है वो बी एफ की दो उपसमष्टियां हैं, तो आप उनकी जो परिभाषा है वो अप्लाई कर सकते हो और प्रूव करना है कि एस प्लस टी है वो बी एफ की उपसमष्टि है। तो पहले वाला पार्ट तो जो आपको फोर्थ यूनिट है उससे है, और सेकंड वाला पार्ट अभी से हो जाएगा। कैसे, आपको एस प्लस टी को दिखाना है बी एफ की उपसमष्टि, दो अवयव ले लीजिए एस प्लस टी में, दो अवयव ले लीजिए एफ में, कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और एस प्लस टी की परिभाषा पता होनी चाहिए, तो सिर्फ इसकी सिंपल सी परिभाषा है वो मैंने अभी अभी बता दी। ठीक, देखिए शुरू करते हैं थ्योरम।
VF है वो एक सदिश समष्टि है, S और T है वो VF की दो सदिश उपसमष्टि है। सबसे पहला पार्ट आपको दिखाना है कि S प्लस टी VF की समष्टि है, तो दो अवयव ले लेते हैं S प्लस टी है। यदि एक अवयव हो गया U1 प्लस V1, देखो इसमें अवयव ले रहे हैं S प्लस टी में, तो अवयव तो आपको डिफाइन करना आना ही चाहिए कि अवयव कैसे ले रहे हैं। एक इसमें U1 प्लस V1, दूसरा U2 प्लस V2। यहाँ पे U1 तो U2 है वो S के अवयव और V1 V2 है वो T के अवयव। जहाँ U1 U2 किसके अवयव है? S के अवयव है, V1 V2 T के अवयव है। दो अवयव F में ले लिए अल्फा बीटा, तो आपको प्रूफ करना है क्या अल्फा इंटू S प्लस टी का पहला अवयव U1 प्लस V1 प्लस बीटा S प्लस टी का दूसरा अवयव U2 प्लस V2, और ये होना चाहिए किसमें? S प्लस टी में। अगर ये ऐसा हो जाता है तो S प्लस टी VF की एक सदिश उपसमष्टि होगी। सिंपल सी कंडीशन है, जो आपने पढ़ा उसी से, तो फोर्थ यूनिट में यहाँ पे काम में आएगी। कहने का मतलब ये, तो ये अपने को प्रूफ करना है। ठीक, अब जो काम में ले सकते हैं आप उसकी तरफ चलिए। देखिए U1 U2 S के अवयव, S में दो अवयव है, V1 V2 T के अवयव, T में भी दो अवयव है। क्या दे रखा है? S और T VF की दो सदिश उपसमष्टि है, मतलब S और T है वो सदिश उपसमष्टि है। तो यही कंडीशन आपको काम में लेनी है, किसके लिए? S और T के लिए प्रूफ करनी है S प्लस T के लिए। S है वो BF की सदिश समष्टि है, तब मेरी कितना हो जाएगा? दो अवयव S के, U1 U2 बिलोंग्स टू S, S के दो अवयव अल्फा बीटा बिलोंग्स टू F। कंडीशन क्या हो जाएगी? अल्फा U1 प्लस बीटा U2 ये किसमें बिलोंग करेगा? S में। यही कंडीशन है, ये कंडीशन S प्लस टी के लिए प्रूफ करनी है। ये अपने को दी गई है S के लिए। S के लिए क्या हो जाएगी? अल्फा U1 प्लस बीटा U2 बिलोंग्स टू S। मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपकी, आसान सी है, बहुत सारे क्वेश्चन किए अपन इस प्रकार के। ओके, शुरू करो आप इसको, फिर अपन आगे करते हैं। इसी तरीके से जैसे S है वो VF की सदिश उपसमष्टि है, तो T भी क्या है? V की सदिश उपसमष्टि,
टी के अवयव V1 V2 एफ के अवयव अल्फा बीटा। अल्फा V1 प्लस बीटा V2 बिलोंग्स टू टी। ठीक, एस में भी ये अवयव आ गया, इसकी कंडीशन से उपसमष्टि कंडीशन से ये उपसमष्टि है। ठीक से समझना, ऐसा वो ये सदिश उपसमष्टि है, टी भी सदिश उपसमष्टि। ठीक है, तो अब आप यहाँ से ये देखिए कि एस में कोई एक पूरा एक अवयव है अल्फा U1 प्लस बीटा U2 और टी में ये भी कोई पूरा एक अवयव है अल्फा V1 प्लस बीटा V2। तो एस प्लस टी में कौन सा अवयव हो जाएगा? ये दोनों अवयव एस और टी के हैं, ये एस का अवयव है टी का है, तो एस प्लस टी की परिभाषा से क्या होगा? इनका एड यानी अल्फा U1 प्लस बीटा U2 प्लस अल्फा V1 प्लस बीटा V2 ये बिलोंग कर जाएगा किसमें? S प्लस टी में। ओके, अब इसको हल करते हैं थोड़ा। इसको ऐसे लिख दीजिए अल्फा U1 प्लस अल्फा V1 प्लस बीटा U2 प्लस बीटा V2 बिलोंग्स टू S प्लस टी। ओके, अब यहाँ से देखिए अल्फा कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा? U1 प्लस V1, यहाँ से बीटा कॉमन क्या आएगा? U2 प्लस V2 बिलोंग्स टू S प्लस टी। और ये अपने को दिखाना था अल्फा इंटू U1 प्लस V1 प्लस बीटा इंटू U2 प्लस V2 बिलोंग्स टू S प्लस टी। इसका मतलब S प्लस टी भी VF की एक सदिश उपसमष्टि है। ठीक, सिंपल सी कंडीशन थी, लिख देते हैं इसको। देखिए आप यहाँ से अल्फा कॉमन आ गया है, यहाँ से बीटा, तो यही वो कंडीशन है जो अपने को लेके आनी थी। ये वो कंडीशन, ये दोनों ये S प्लस टी के साथ में अल्फा बीटा बिलोंग्स टू S। S प्लस टी भी VF की एक सदिश उपसमष्टि है। ओके, दूसरा पार्ट देखिए। ये आपको प्रूफ करना है S प्लस टी इज इक्वल टू सेट ऑफ S यूनियन टी या L S यूनियन टी इज इक्वल टू S प्लस टी। तो दोनों एक ही चीज है, तो
इसको अपने को उसी तरीके से प्रूव करेंगे, ए कंटेनिंग बी, बी कंटेनिंग ए इज इक्वल टू, यहाँ से नदी से प्लेज ए बराबर बी, तो एल एस यूनियन टी कंटेनिंग एस प्लस टी कंटेनिंग एल एस यूनियन टी, तो हो जाएगा एल एस यूनियन टी बराबर एस प्लस टी। ये दिखाओ, अच्छा ये दिखाओ, दोनों एक ही चीज है, ये प्रत्येक चिन्ह है वो अलग अलग है। ओके, तो आप इसको करिए, फिर अपन इसका दूसरा पार्ट करते हैं। ये वही प्रोसेस है जो आपको नोट लगवा के लिखवाया है, इसको आपको ऐसे कैसे लिखना है, और ये आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। एस का शून्य सदिश 0, टी का शून्य सदिश 0, यू में जब एस लिया और ये टी में लिया शून्य, तो यू को आप लिख सकते हो यू प्लस 0, ये किसका अवयव एस प्लस टी का, ये दोनों बराबर, तो यू भी किसका अवयव एस प्लस टी का, यू एस का अवयव यू एस प्लस टी का अवयव एस कंटेनिंग इक्वल टू एस प्लस टी। सेम इसी तरीके से अब की बात लेते हैं एस में शून्य सदिश और टी में कोई अवयव बी, जो बी है उसको क्या लिख सकते हो 0 प्लस बी, तत्समक अवयव की परिभाषा से ये किसका अवयव एस प्लस टी का, ये दोनों बराबर, वी किसका अवयव एस प्लस टी का, तो टी वी है वो टी का अवयव, वी है वो एस प्लस टी का अवयव, तो क्या लिख सकते हो टी कंटेनिंग इक्वल टू एस प्लस टी। ये संबंध 1 और 2, इसे अपन क्या रिजल्ट लिख सकते हैं देखिए, एक और 2 से कैसा लिख सकते हैं एस यूनियन टी कंटेनिंग इक्वल टू एस प्लस टी। देखिए इसका क्या मतलब है कि जो एस यूनियन टी, इसका क्या मतलब है एस या टी, तो या तो एस है वो कंटेनिंग करेगा एस प्लस टी में, या फिर टी कंटेनिंग करेगा एस प्लस टी में, और दोनों ही कंडीशन है वो संभव है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो एस यूनियन टी कंटेनिंग इक्वल टू एस प्लस टी। ओके, अब देखिए इसके आगे एक अवयव लिया है मैंने एस प्लस टी में u1 प्लस v1, जहाँ पे u1 है वो s का अवयव है, v1 है वो t का अवयव, ठीक है, ये सिंपल सी चीज है। तब देखिए
U1 है वो S का अवयव है, तो क्या U1 है वो S यूनियन T का अवयव होगा? तो हो जाएगा आराम से। S यूनियन T का क्या मतलब है कि U1 या तो S का अवयव है या T का, तो U1 और S का अवयव है। इसी प्रकार से जो V1 है वो T का अवयव है, तो इसका मतलब V1 भी S यूनियन T का अवयव हो जाएगा कि V1 या तो S का अवयव है या T का, तो T का है। ठीक है, तो U1 और V1 जब क्रमशः S और T के अवयव है, तो U1 और V1 S यूनियन T में भी हो जाएंगे। ठीक, बात समझ गए होंगे आप। आगे देखिए, जब U1 V1 ये दो अवयव हैं, इसमें S यूनियन T में, तथा U1 प्लस V1 को क्या लिख सकते हो? 1 इंटू U1 प्लस 1 इंटू V1। तो U1 इसको क्या लिख सकते हैं? 1 इंटू U1 प्लस V1 को क्या लिख सकते हैं? 1 इंटू V। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। ओके, लिखो। अब देखिए, U1 प्लस V1 को अपन ने लिखा 1 डॉट U1 प्लस 1 डॉट V1। अब ये देखिए परिभाषा किसकी है? ये एक घात संचय की परिभाषा है। जहाँ 1 बिलोंग्स टू F, गुणन संक्रिया के लिए तत्समक अवयव। ठीक है, तो ये एक घात संचय की परिभाषा है, और जो आपका LS होता है एक घात विस्तृति, उसमें इसी प्रकार के अवयव होते हैं एक घात संचयों का समुच्चय। तो जो देखो U1 है वो S यूनियन T का अवयव है, और U1 को क्या लिख सकते हो? 1 डॉट U1। V1 है वो S यूनियन T का अवयव है, और तो V1 उसको क्या लिख सकते हो? 1 डॉट V1। यानी U1 और V1 इनको दोनों को आप एक घात संचयों के समुच्चय के रूप में, एक घात संचयों के रूप में व्यक्त कर सकते हो। ये अवयव किसके हैं? S यूनियन T के। तो इसका मतलब जो U1 प्लस V1 है वो किसका अवयव हो जाएगा? L S यूनियन T। देखो जो परिभाषा थी वो ये थी, अगर आपने ठीक से पढ़ा है, V1 V2 Vn ये S में अवयव थे। तो यहाँ पे आपको समझना है कि जैसे ये दो अवयव, तो जैसे मान लो अपन इसमें दो अवयव लेते हैं V1 V2, तो जो LS होता है यहाँ पे उसमें किस प्रकार के अवयव होंगे? L1 V1 L2 V2, ये पूरा एक अवयव, और इस प्रकार के अवयव होंगे किसमें? LS में। ये इसकी परिभाषा थी, अगर आपको ठीक से पता है। अब इसमें अंतर क्या दोनों में? देखो यहाँ पे दो अवयव S में है, दो अवयव S यूनियन T में है। ठीक है, देखो L1 V1 1 डॉट U1, L1 L2 मिल लेते हैं 1 है तो एक संचय था, प्लस L2 V2 1 डॉट V1 L S के अवयव है। तो इसका मतलब ये किसका अवयव है? L S की जगह S यूनियन T। ओके, समझ में आ गया होगा। केवल आपको जो परिभाषा है उससे इसकी तुलना करनी है। वहां पे S था, S यूनियन T। ओके, जो परिभाषा है वो सेम है। इसका मतलब ये अभी किसका रहेगा? L S यूनियन T। ठीक है, समझ में आ गया होगा। देखिए लिख देते हैं।
इसके बाद लिखना आपको, इसके बाद जस्ट क्या इधर जो की मतलब u1 प्लस v1 ये मान लिखा है अपन ने, ये एस यूनियन टी के सीमित अवयवों के एक घात संचय के रूप में है। इसका मतलब u1 प्लस v1 है वो किस में बिलोंग करेगा, एल एस यूनियन टी में। ओके, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। देखिए अपन यहाँ पे शुरू में लेके चले u1 प्लस v1 बिलोंग्स टू s प्लस t, और अपन ने दिखा दिया u1 प्लस v1 बिलोंग्स टू एल एस यूनियन टी। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखिए u1 प्लस v1 ये बिलोंग कर रहा है s प्लस t में, ये अपन इसको लेके चले और अपन ने दिखा दिया u1 प्लस v1 है वो एल एस यूनियन t में है। इसका मतलब क्या लिखोगे, एल एस यूनियन सॉरी s प्लस t कंटेनिंग इक्वल टू एल एस यूनियन t। मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए आगे देखिए, इससे पहले वाली क्लास में अपन एक थ्योरम प्रूव की थी और उसका स्टेटमेंट ये था कि एलएस है वो एस को अंतर्निष्ठ करने वाला बी का न्यूनतम उपसमष्टि है, ठीक है। इसे जस्ट पहले वाली क्लास में, और वहां पे अपन ने उसको दिखाया इस तरीके से एलएस कंटेनिंग एस और एस कंटेनिंग एलएस। यहाँ पे इक्वल टू की कंडीशन भी हो सकती है संभव, ठीक है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पे देखो वहां था कि एल एस एस को अंतर्निष्ठ करने वाला, तो अगर एस की जगह अपन एस यूनियन टी ले तो उसी स्टेटमेंट में क्या बोलेंगे, एल एस यूनियन टी एस यूनियन टी को अंतर्निष्ठ करने वाला बी का न्यूनतम उपसमष्टि है। फिर क्या सर लिख सकते हैं, एस एल एस यूनियन टी कंटेनिंग इक्वल टू एस यूनियन टी, क्योंकि देखो जो अपन ने एन एस बराबर एस प्रूव किया था उसकी दो कंडीशन थी और एक उनमें से ये थी एन एस कंटेनिंग इक्वल टू एस, और इसका मतलब होता है कि एन एस है वो एस को अंतर्निष्ठ कर रहा है, तो एल एस यूनियन टी है वो एस यूनियन टी को अंतर्निष्ठ करने वाला न्यूनतम उपसमष्टि है। ये स्टेटमेंट अप्लाई हो सकता है इससे पहले वाली क्लास में जो आपको थ्योरम प्रूव करवाई थी इससे। ओके, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए इसमें। आगे देखिए, इसको दे दीजिए 5। संबंध 3 व 5 से, ठीक है। संबंध 3 क्या था, ये था एस यूनियन टी कंटेनिंग इक्वल टू एस प्लस टी। 5 के एस यूनियन टी कंटेनिंग इक्वल टू एस यूनियन टी, इन दोनों को मिला के क्या लिख सकते हैं अपन, देखिए एल एस यूनियन टी कंटेनिंग इक्वल टू
एस यूनियन टी और एस यूनियन टी कंटेनिंग एस प्लस टी। ठीक है, इन दोनों को मिला के इस प्रकार लिख सकते हैं। पहले ये आ गया, फिर ये दोनों सेम है, एस यूनियन टी कंटेनिंग एस प्लस टी। इसके सारे अवयव इसमें है, इसके सारे अवयव इसमें है, तो इसका मतलब एस एल एस यूनियन टी के सारे अवयव एस प्लस टी में है। एल एस यूनियन टी कंटेनिंग इक्वल टू एस प्लस टी। ठीक है, समझ में आ गया ये प्रोसेस, इंपॉर्टेंट है, समझ में आना चाहिए आपके, और कुछ भी इसमें थोड़ा बहुत भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। एस टी एस यूनियन टी, ठीक है, थोड़ा ध्यान से इसको पढ़ोगे आप। तो अपने पास देखो संबंध आ गया एल एस यूनियन टी कंटेनिंग इक्वल टू एस प्लस टी। ओके, थोड़ा सा हो है, नोट कीजिए आप इसको। इसके बाद आप यहाँ पे लिखोगे जस्ट, ये आपने नोट कर लिया होगा। संबंध 4 बाय 6 से 4 देखो, एस प्लस टी कंटेनिंग इक्वल टू एल एस यूनियन टी और एल एस यूनियन टी कंटेनिंग इक्वल टू एस प्लस टी। ये दोनों सेम है, मान देख लीजिए, एल एस यूनियन टी एस प्लस टी, ए कंटेनिंग बी, बी कंटेनिंग ए, ए बराबर बी। क्या हो जाएगा, एल एस यूनियन टी इज इक्वल टू एस प्लस टी, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एस यूनियन टी का सेट इज इक्वल टू एस प्लस टी। और यही प्रूव करना है, आप देख सकते हो, एल एस यूनियन टी इज इक्वल टू एस प्लस टी, या एस प्लस टी इज इक्वल टू एस यूनियन टी का सेट। ओके, थ्योरम आपके समझ में आई होगी। जो इसमें पहला पार्ट है वो बिल्कुल आसान सा पार्ट है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, आपको केवल जो उपसमष्टि कंडीशन है वो उसमें दिखानी है। ओके, इसके अलावा जो दूसरा पार्ट है उसमें थोड़ी सी मुश्किल होगी, और मुश्किल कहाँ होगी, जो इसमें अपन ने संबंध लिखे हैं, जैसे संबंध 4 लिखा है, 5 लिखा है, 6 लिखा है, थोड़ा सा इनको आपको समझना होगा, अच्छे से पढ़ना होगा, देखना होगा कि जो कंडीशन लिखी है क्या वो सही है या नहीं। ओके, तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, उम्मीद करते हैं आपके समझ में आ जाएगी, और ये अच्छी थ्योरम है, एग्जाम में भी आ सकती है। ओके, तो अभी आज की क्लास के में इतना ही, इससे आगे जो भी होगा नेक्स्ट क्लास में। ओके, अभी इतना ही, नमस्कार।